हेलो गाइस, चलिए देखते हैं शॉर्टिंग टेक्निक्स। आई होप कि आप शॉर्टिंग के टर्म से फैमिलियर रहेंगे। शॉर्टिंग होता क्या है? कोई भी चीज़ को प्रॉपर वे में अरेंज करना। या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कि आपके पास नंबर है 2, 3, 8, 10, 11, 12। ए किस फॉर्म में अरेंज्ड है? ए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है सॉर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, जिसके दो टाइप्स हैं, इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। फिलहाल सॉर्टिंग क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि कोई भी चीज को या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अरेंजिंग a collection of items either in ascending or descending order, okay, based on the requirement is called sorting. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ सॉर्टिंग्स, कितने टाइप्स के सॉर्टिंग्स हैं, कौन कौन से हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन से सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियो सीरीज में हम लोग पूरा इंटरनल सॉर्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पूरा नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्टिंग टेक्निक्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरनल शॉर्टिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग क्या होता है कि देखो, अगर मेन मेमोरी के अंदर डेटा को लेकर शॉर्ट कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल शॉर्टिंग। समझा क्या बोला मैंने? फिर से वापस, अगर मेन मेमोरी के अंदर डेटा को लेके अगर हम लोग शॉर्ट कर दे उस डेटा को तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डेटा इंटरनली शॉर्ट हो गया। और एक्सटर्नल शॉर्टिंग क्या होता है कि जब कोई भी डेटा, हो सकता है ना बहुत सारे डेटा काफी ज्यादा बड़ा है, राइट, तो डेटा जब काफी ज्यादा बड़ा है तो डेटा मेन मेमोरी में नहीं आ सकता, तो उस केस में डेटा को आप मेन मेमोरी में लेकर शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल शॉर्टिंग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, उस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके फिर वहां पे उसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल वे में आप क्या समझ सकते हो कि इंटरनल शॉर्टिंग जो मेमोरी के अंदर होता है, एक्सटर्नल शॉर्टिंग जो मेमोरी के बाहर होता है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप इसका? तो जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि इन दिस स्टाइल ऑफ सॉर्टिंग द कंप्लीट डेटा विल बी देयर इन मेमोरी एट अ टाइम एंड बिकॉज ऑफ दिस द सॉर्टिंग कैन बी कंप्लीटेड इन मेमोरी इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज इंटरनल सॉर्टिंग। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग जैसा मैंने बताया कि कंप्लीट डेटा सिर्फ मेन मेमोरी होकर शॉर्ट नहीं हो सकता, उसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी सेकेंडरी मेमोरी की भी। ठीक है ना, देखो सॉर्टिंग तो मेन मेमोरी में ही होगा, लेकिन कुछ डेटा, पार्ट ऑफ डेटा हम लोग मेन मेमोरी में लाएंगे, फिर उसको शॉर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेटा लेके आएंगे, फिर उसको शॉर्ट करेंगे। सो मतलब पार्ट वाइज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर का भी मतलब डेटा, बाहर का भी स्टोरेज हम लोग ले रहे हैं, राइट, सेकेंडरी स्टोरेज का भी हेल्प ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। सो इफ द डेटा कलेक्शन इज टू बिग to fit into the memory, then sorting can be completed in memory, cannot be completed in memory alone. Such a technique is called as external sorting. Okay, so guys, the most important part is the internal sorting. अब internal sorting के बहुत सारे types हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप क्या है, बबल सॉर्ट। ओके, सेकेंड इज सिलेक्शन सॉर्ट, थर्ड इज इंसर्शन सॉर्ट, okay, and fourth is cell sort. Okay, fifth quick sort, sixth merge sort, seventh heap sort, eighth radix sort. Okay, so you can see how many types of sorting is there. 1 2 3 4 5 6 7 8 types of internal sorting is there. Okay, so bubble sort बहुत सिंपल है, सिलेक्शन सॉर्ट भी बहुत सिंपल है, सारे सॉर्टिंग टेक्निक बहुत सिंपल है। सिंपल वे में अगर आपको समझा इसको तो, और मैं सिंपल वे में ही समझाऊंगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करके भी दिखाएंगे हम लोग, कोड को भी लिखेंगे, फंक्शन को भी लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई बार हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछा जाता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी हम लोग इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर ओवरऑल आपको चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट और सेल शॉट,
ये जो चारों टाइप्स हैं इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मतलब ऑर्डर, ओ कैपिटल हम लोग यूज करते हैं अपर बाउंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 3 शॉट जो है, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, इसका है ऑर्डर ऑफ log n log n, ठीक है। वर्स्ट केस क्विक शॉट का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, वर्स्ट केस, ठीक है। कब मतलब मैं जब क्विक शॉट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जब एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में हो, या तो फिर असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस केस में क्विक शॉट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसको कोई और शॉर्टिंग टेक्निक से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है, कौन? क्विक शॉट, ठीक है। देन कम्स रेडिक शॉट, रेडिक शॉट ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है, ठीक है। अगर शेल शॉट देखोगे तो शेल शॉट को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट शॉट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हर एक शॉर्टिंग टेक्निक्स इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बबल शॉट। और जैसा कि एक्सटर्नल शॉर्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पे हमें सेकेंडरी मेमोरी का भी पार्ट हेल्प लेना पड़ता है। तो एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो इसमें, जैसे कि अपने पास डिस्क ड्राइव्स हो गए, राइट, टेप ड्राइव्स हो गए, राइट। सो दीज आर नथिंग बट द सेकेंडरी स्टोरेज पार्ट, ओके। तो हमें इन लोग का हेल्प लेके एक्सेट्रा, इन लोग का हेल्प लेके हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल शॉर्टिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। बट जैसा कि मैंने बताया आपको, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ओनली इंटरनल शॉर्टिंग टेक्निक्स, ओके। तो इंटरनल शॉर्टिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बबल शॉट, ओके गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।